हेलो गिग पार्टनर्स, वेलकम टू गिगबिज। मैं आज की वीडियो में आपको फ्लिपकार्ट सेलर ऑनबोर्डिंग प्रोजेक्ट के बारे में बताऊंगी। फ्लिपकार्ट में हमें ऐसे सेलर्स को टारगेट करना है जो अपने प्रोडक्ट्स ऑनलाइन सेल करके अपने बिजनेस को और बढ़ाना चाहते हैं। और इसके लिए हमें कुछ सेलेक्टेड कैटेगरी के शॉप्स को ही प्रायोरिटाइज करना है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप, मोबाइल फ़ोन्स की शॉप, फैशन रिलेटेड आर्टिकल्स की शॉप, होम अप्लायंसेस की शॉप, बुक्स या मीडिया, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, टॉयज़ की शॉप्स, स्पोर्ट्स एंड फिटनेस रिलेटेड शॉप्स और ऑटो एक्सेसरीज की शॉप, क्योंकि ये वो कैटेगरीज है जिन पे सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स आते हैं फ्लिपकार्ट पे। तो अगर हम ऐसे शॉप्स की ऑनबोर्डिंग करेंगे तो हमारे जो कस्टमर्स हैं उनके पास बहुत सारा ऑर्डर्स आएगा और उनकी बिजनेस बहुत जल्दी ग्रो करेगी। अब बढ़ते हैं हम बेनिफिट्स की तरफ कि फ्लिपकार्ट अपने सेलर्स को क्या क्या बेनिफिट्स देता है। सबसे पहले तो जो सेलर्स हैं वो अपने प्रोडक्ट्स को 24/7 सेल कर सकते हैं। उनके ऊपर कोई जोग्राफिकल बाउंडेशन नहीं होती, वो ऑल ओवर द कंट्री कहीं भी अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि फ्लिपकार्ट जो भी सेलर की फिजिकल शॉप होती है या उनका वेयर हाउस होता है, वहाँ से डायरेक्टली प्रोडक्ट को पिकअप करके कस्टमर तक पहुँचाता है, जिससे हम ना लो कॉस्ट में एक बहुत अच्छा ई कॉमर्स बिजनेस कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट एक 7 डेज में सिक्योर और रेगुलर पेमेंट देता है अपने क्लाइंट्स को। और आज की डेट में फ्लिपकार्ट पे 45 करोड़ से ज़्यादा कस्टमर्स हैं। और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो फ्लिपकार्ट अपने सेलर्स को देता है। अब बढ़ते हैं सेल्स पिच की तरफ कि जब भी हम किसी मर्चेंट को फ्लिपकार्ट पे ऑनबोर्डिंग के लिए पिच करेंगे तो हमें हमारी सेल्स पिच में क्या क्या बातें इंक्लूड करनी है। हमें सबसे पहले तो सेलर को ग्रीट करना है, उसे अपने बारे में बताना है और हम सेलर को ये बताएंगे कि हम फ्लिपकार्ट की ऑनबोर्डिंग डिवीजन से आए हैं और फ्लिपकार्ट एक कितना बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, हम ये कस्टमर को बताएंगे। उसके बाद हम उन्हें बताएंगे कि अगर वो हमारे थ्रू अपने प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग कराते हैं फ्लिपकार्ट पे, तो हम उन्हें एक अकाउंट मैनेजर देते हैं। उनके प्रोडक्ट्स की प्रीमियम कैटलॉगिंग करके प्रीमियम डिज़ाइन एंड लिस्टिंग करते हैं। उसके बाद हमारा एक अकाउंट मैनेजर उनके सपोर्ट के लिए 24/7 अवेलेबल होता है और हम डिफरेंट डिफरेंट सेल्स टैक्टिक्स लगाकर उनकी सेल्स बढ़ाते हैं। हम ये सारी चीज़ें जब सेलर को बताते हैं तो सेलर के कन्विंस होने की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। इसके साथ ही हम सेलर्स को ये भी बताएंगे कि जो भी प्रोडक्ट्स वो फ्लिपकार्ट के थ्रू सेल करते हैं उनकी पेमेंट उनके अकाउंट में 7 to 15 डेज के अंदर शॉर्ट आ जाती। आप बढ़ते हैं फ्लिपकार्ट के ऑनबोर्डिंग प्रोसेस की तरफ। हम किसी भी शॉप की ऑनबोर्डिंग आखिर फ्लिपकार्ट पे कैसे करा सकते हैं। तो हमें ऑनबोर्डिंग से पहले सेलर से ये बातें कंफर्म करनी है कि उसके पास एक एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए, एक फ्रेश ईमेल आईडी होनी चाहिए जिसको फ्लिपकार्ट पर उन्होंने कभी रजिस्टर ना करा हो, एक रेगुलर जीएसटी नंबर होना चाहिए और एक एक्टिव बैंक अकाउंट नंबर होना चाहिए जो उसी नाम से हो जिस नाम से जीएसटी है। जब सेलर के पास ये सारी डॉक्यूमेंट्स होंगी, उसके बाद हम गिगबिज ऐप पे लॉगिन करेंगे। उसके बाद फील्ड्स एंड मार्केटिंग की सेक्शन में जाकर फ्लिपकार्ट सेलर ऑनबोर्डिंग पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम न्यू ऑनबोर्डिंग के सेक्शन में जाएंगे और सेलर की डिटेल्स फिलअप करेंगे, जैसे सेलर का नाम, सेलर की सिटी, सेलर की ईमेल आईडी, सेलर का मोबाइल नंबर, सेलर की जीएसटी नंबर। इसके बाद वो शॉप किस कैटेगरी की है और सेलर की बैंक अकाउंट डिटेल्स। इसके बाद हम अपनी जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो सबमिट कर देंगे और जैसे ही हम उसे सबमिट कर देंगे हमारी बैकएंड की जो टीम है वो उस पूरे इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करेगी और रिव्यू करेगी। और रिव्यू करने के बाद जैसे ही वो अप्रूव हो जाएंगी तो आपका पे आउट आपके गिगबिज एप्लीकेशन के होम पेज पर रिफ्लेक्ट करने लगेगा। अब बढ़ते हैं उस सेक्शन की तरफ जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि हमें ऑनबोर्डिंग रिजेक्शंस अवॉइड करने के लिए किन बातों का खास ध्यान रखना है।
हमें सबसे पहले ये चेक करना है कि जीएसटी जो कस्टमर की है वो हमेशा रेगुलर जीएसटी होनी चाहिए, और जो बैंक अकाउंट है वो उसी नाम से होना चाहिए जिस नाम से जीएसटी ली हुई है। उसके बाद हमें मिनिमम 10 प्रोडक्ट्स की फ़ोटो सेलर से लेनी है जिसकी हम कैटलॉगिंग करेंगे, और जो एड्रेस वेरिफिकेशन है वो फ्लिपकार्ट की लॉजिस्टिक की टीम करने को आती है, तभी वो सेलर पास होता है। तो हमें मेक श्योर करना है कि सेलर की शॉप पे कोई ना कोई हो जब फ्लिपकार्ट की लॉजिस्टिक टीम वेरिफिकेशन के लिए आए। ये थी फ्लिपकार्ट पे ऑनबोर्डिंग के प्रोसेस से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो।